हेलो बच्चों, आज गामा फिजिक्स क्लासेज में जो क्लास 12th के लिए संधारित्र तथा परावैद्युत टॉपिक चैप्टर शुरू हो रहा है, नया चैप्टर है। तो सबसे पहले कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है, चालक तथा परावैद्युत। चालक तथा परावैद्युत। परावैद्युत जो होते हैं ये अचालक भी होते हैं, परावैद्युत या अचालक। इंसुलेटर चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है। जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उन पदार्थों को चालक पदार्थ कहते हैं। और इंसुलेटर या विद्युत रोधी या अचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। उदाहरण देंगे, चालक के उदाहरण सभी धातुएं चालक होती हैं। जैसे चांदी सर्वश्रेष्ठ चालक है, सबसे अच्छा चालक चांदी है। चांदी से अच्छा चालक कोई पदार्थ नहीं होता है। इसीलिए जिसका काम बहुत बढ़िया चलता है उसकी कहते हैं इनकी चांदी है। चांदी का मतलब बेस्ट कंडक्टर है। तो चालक पदार्थ चांदी, तांबा, सोना, लोहा, माने सारी धातुएं चालक हैं। और परावैद्युत या अचालक या विद्युत रोधी जैसे रबर, कांच, अभ्रक, कागज, ये सब अचालक या विद्युत रोधी हैं। तो चालक पदार्थ जो होते हैं इनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। कॉन्सेप्ट सुनिए क्या है। चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन, दो तरीके के इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन माने फ्री इलेक्ट्रॉन एंड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, फ्री माने मुक्त, इसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और बाउंडेड माने बद्ध। बद्ध, बाउंडेड माने बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक पदार्थों में प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, चाहे चालक हो अचालक हो। इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं सब परमाणुओं से मिलकर बना है। और परमाणु की मूल संरचना सबकी एक जैसी होती है। परमाणु में धनावेशित नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन होते हैं और विद्युत उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में परिक्रमण करते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोरबरी स्कीम से होता है, वो सब आपको मालूम है पहले से भी, और नहीं मालूम है तो आगे के चैप्टर जब आएंगे तो डिस्कस होगा। तो ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। नाभिक के निकटतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, अलग अलग कक्षाएं होती हैं। नाभिक के निकटतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन ना, नाभिक के धनावेश के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा कार्य करता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में लगातार चक्कर लगाते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। ये अपनी कक्षा में ही लगातार चक्कर लगाते हैं। ये नाभिक से बहुत स्ट्रिक्टली बाउंडेड होते हैं, बहुत दृढ़ बंधित होते हैं, स्ट्रिक्टली बाउंडेड होते हैं। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती हैं, जैसे जैसे ये ऑर्बिट्स बढ़ती हैं, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती है। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगाया गया आणविक आकर, ये इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगाया गया वैद्युत बल, आकर्षण बल, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अपोजिट नेचर का चार्ज है तो आकर्षण लगेगा। ये आकर्षणात्मक प्रकृति का जो वैद्युत बल है ये घटने लगता है। दूरी बढ़ने लगी तो आकर्षण बल घटने लगा। और जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती चली जा रही हैं, नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल क्रमशः घटता चला जाता है। तथा इस प्रकार बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल इतना कम हो जाता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इस बाह्यतम कक्षा के कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर पूरे पदार्थ में चक्कर लगाने लगते हैं। सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो बहुत स्ट्रिक्टली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
बाउंडेड हैं ये। तो जिन पदार्थ के परमाणुओं में इस टाइप के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, ये पदार्थ सुचालक होते हैं, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह इन्हीं के कारण होता है। तो जो इंसुलेटर होते हैं, जो डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं, जो परावैद्युत होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं, अचालक होते हैं, इनमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं ना के बराबर होती है या बहुत ही कम होती है, अर्थात परावैद्युत पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत स्ट्रिक्टली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ परावैद्युत हमने उदाहरण दिया, जैसे रबर है, प्लास्टिक है, कागज है, अभ्रक है, कांच है, ये सब परावैद्युत पदार्थ हैं। तो इस चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। तो संधारित्र, अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आता है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होती है। देखो बच्चों, किसी भी कंडक्टर को ये चालक की धारिता है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आप कंडक्टर कहते हैं। चलो आप कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर कोई भी चालक हो, शेप चाहे जैसा हो, शेप से कोई मतलब नहीं हमको, किसी भी शेप का, किसी भी आकार का कोई भी चालक हो, जब इसको हम चार्ज करते हैं तो चालक का विभव बढ़ता है। आवेशित करने पर चालक का विभव बढ़ता है, अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश इसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल लगाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ जो कांस्टेंट आया ये C है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ये चालक है। कैपेसिटर आगे पड़ेगा, आगे इसी चैप्टर में आगे कैपेसिटर भी है। ये क्या कैपेसिटर है आगे पड़ेगा, अभी कंडक्टर। तो C क्या है, चालक की धारिता है। C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q/V। Q क्या है, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, और V क्या है, इस चार्ज के कारण इसके विभव में होने वाली वृद्धि। हाँ, ठीक से समझें, कोई कंफ्यूजन ना हो। Q चालक को दिया गया आवेश है, और V इस आवेश के कारण, ये जो आवेश दिया है इसके कारण इसके विभव में होने वाली वृद्धि है। जैसे मान लो पहले कुछ आवेश इसका था, तो इस कारण जब पहले आवेश रहा था इसका कुछ, तो इसका कुछ विभव भी रहा होगा, लेकिन आपने जितना आवेश दिया उस आपके द्वारा दिए गए आवेश के कारण उसके विभव में कितनी वृद्धि हुई वो भी है। आपने Q आवेश दिया और इसके कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि भी है। पहले हो सकता है आवेश रहा हो तो उस कारण उसका विभव कुछ रहा होगा, नहीं आवेश रहा होगा तो आपका दिया गया कुल आवेश Q है और इस कारण इसका टोटल विभव भी है। तो इसकी हम इसके बारे में कोई गारंटी नहीं ले सकते इसका आवेश पहले था कि नहीं था, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये Q चालक को दिया गया आवेश है और V इस कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि है। अब डेफिनेशन सुनिए, किसी चालक को दिए गए आवेश और इस कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। परिभाषा समझ में आई? किसी चालक को दिए गए आवेश और इस कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। तो धारिता का ये जो यूनिट बनेगी, ये Q आवेश है कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट को एक और राशि है फैरड भी कहते हैं। फैरड, फैरड कैपिटल लेटर का F ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये वैद्युत धारिता हो गई। वैद्युत धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है इसको ध्यान से सुन लो बेटे। किसी चालक की धारिता उस चालक के आकार पर निर्भर करती है। किस पर? आकार पर निर्भर करती है। समीपवर्ती माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है और चालक के समीप किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करती है। वैद्युत धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? चालक के आकार,
समीपवर्ती माध्यम के परावैद्युतांक और चालक के समीप किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करती है। धारिता ना तो आवेश पर निर्भर करती है, ना विभव पर निर्भर करती है। और ऐसे फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो आवेश पर धारिता आवेश पर निर्भर करेगी, धारिता विभव पर निर्भर करेगी, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन होता नहीं है। चालक की धारिता चालक के आकार पर निर्भर करती है, चालक के समीप कौन सा माध्यम है उसके परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, और इस चालक के आसपास में इसके समीप किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करती है। तो वैद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है या कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 फैराड बराबर 1 कूलाम अपान 1 वोल्ट। अब फैराड की डेफिनेशन सुन लो। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो रही है तो उस चालक की धारिता 1 फैराड होगी। फैराड की परिभाषा, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो चालक की धारिता 1 फैराड होगी। फैराड की परिभाषा हो गई, ठीक है, वेरी गुड। अब गोलीय चालक, ये जो विलगित माने होता है आइसोलेटेड, पृथक्कृत, विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक से सुनिए, मान लीजिए ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या a है, चालक की त्रिज्या a है और इसको आपने कुल q चार्ज दिया है। कितना चार्ज दिया है, q। तो चालक को दिया गया चार्ज q है, इस कारण चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत विभव, इस कारण चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत विभव V बराबर हो चुका है व्यंजक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है। यहाँ A कहा है आपने, त्रिज्या तो A कह दो, इतना वोल्ट, ठीक है। इसलिए चालक की धारिता C बराबर Q/V, मान रख दो बेटे, Q/V का मान है इतना, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/A। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A ऊपर चला जाएगा और Q नीचे रहेगा, तो ये Q इस Q से कैंसिल हो गया, C बराबर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A फैराड। फैराड विद्युत धारिता का मात्रक फैराड। हालांकि फैराड बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए ज़्यादातर माइक्रो फैराड, पिको फैराड ये रखा जाता है। अगर इस चालक के समीप कोई परावैद्युत पदार्थ है तो यही इसी व्यंजक में व्यंजक ऐसे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू A, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है। तो आवेशित चालक की धारिता हो गई, विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक ही आया। किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक अगर परावैद्युत माध्यम है तो K रखेंगे, परावैद्युत माध्यम नहीं है तो K की वैल्यू 1 हो जाती है वायु अथवा निर्वात के लिए। तो चाहो आप तो ऐसे भी एक विशेष नोट करके बता दे रहे हैं। मान लीजिए A त्रिज्या का कोई चालक है, A त्रिज्या का कोई चालक है और जो वायु अथवा निर्वात में रखा है तो उसकी धारिता का व्यंजक C बराबर, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना हो जाएगा, उलट जाएगा 1/9 इंटू 10⁹। तो ऐसे आप लिख सकते हो A/9 इंटू 10⁹। A बराबर कितना होगा, A बराबर 9 इंटू 10⁹ इंटू C। अगर मान लीजिए कोई गोलीय चालक है जिसकी धारिता 1 फैराड हो, C बराबर 1 फैराड धारिता का कोई चालक है तो उसकी त्रिज्या A बराबर 9 × 10⁹ मीटर। अब ठीक से समझिए, अगर किसी गोलीय चालक की धारिता 1 फैराड है तो उस गोले की त्रिज्या 9 × 10⁹ मीटर होगी। पृथ्वी की त्रिज्या जानते हैं कितनी होती है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है, मालूम होगा आपको, चलो हम लिखे दे रहे हैं 6.4 × 10⁶ मीटर।
इस पृथ्वी की त्रिज्या से ये गोला बड़ा है। देखो यहाँ पावर 6 है, यहाँ पावर 9 है, यहाँ 6.4 है, यहाँ 9 लिखा है। लगभग मतलब 1000 गुने से भी ज़्यादा है, 1000 गुने से भी ज़्यादा। मतलब अगर कोई ऐसा चालक आप बनाएं जिसकी धारिता 1 फैराड हो, तो उस चालक की त्रिज्या पृथ्वी से भी बड़ी होनी चाहिए। अर्थात 1 फैराड धारिता का कोई भी चालक संभव नहीं है। ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, क्या 1 फैराड धारिता का चालक बनाया जा सकता है? अगर नहीं तो क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि 1 फैराड धारिता के चालक के लिए उस चालक की त्रिज्या पृथ्वी से भी बड़ी होनी चाहिए। अर्थात 1 फैराड धारिता का चालक बनाया जाना संभव नहीं है। ठीक है। अब आवेशित चालक की ऊर्जा सुन लो बेटे, क्या होता है? एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। आवेशित चालक की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर, आवेशित चालक की ऊर्जा। एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। किसी चालक की ऊर्जा चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। सीधी परिभाषा, किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाएगा वह कार्य ही चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो किसी आवेशित चालक की ऊर्जा चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। मान लीजिए ये कोई चालक है, चालक की धारिता C है। ये कोई चालक है, किसी भी शेप का हो सकता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। चालक की धारिता C है, C, इसको Q आवेश दिया गया और इस कारण इसका विभव V हो गया। तो इसको जो Q आवेश दिया गया है ये अनेक छोटे छोटे पार्ट्स में दिया गया। शून्य से आवेशित करना शुरू किया और कुल आवेश जो Q दिया गया वो अनेक छोटे छोटे भागों में दिया गया। इसका मतलब प्रारंभ में इस चालक पर कोई आवेश नहीं था। इसका अर्थात शुरुआत में प्रारंभ में इसका विभव शून्य था और थोड़ा थोड़ा आवेश देने लगे आवेश देते देते जब कुल Q आवेश दे दिया आपने, तब इसका विभव शून्य से बढ़कर V हो गया। तो औसत विभव कितना हो गया? औसत विभव बराबर प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बटे 2, तो ये हो गया हाफ V। यही तो हो गया। अतः आवेशित करने में, यही तो आपने कहा है कि किसी चालक की ऊर्जा चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर BQ पढ़ चुके पिछले वाले लेक्चर में। औसत विभव, B माने यहाँ औसत विभव और Q माने इनटू दिया गया आवेश। अब मान रख दो बेटे, तो औसत विभव यहाँ हाफ V और दिया गया आवेश Q, तो कितना आ गया? ये W बराबर आ गया हाफ QV। W बराबर कितना आया? W बराबर हाफ QV जूल। यह कार्य जो चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया गया, यही चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CB जो हाफ QV। देखिए हाफ QV जूल। ठीक है। Q बराबर होता है, अब और भी इसके व्यंजक निकल सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है Q बराबर CB होता है। अगर रख दिया जाए तो U बराबर कितना हो जाएगा? हाफ Q की जगह पर CB रखेंगे इंटू V, तो हाफ CB स्क्वायर जूल। एक फार्मूला ये भी होता है। आपको ये भी मालूम है V बराबर Q/C होता है। अगर ये रख देंगे यहीं पर तो U बराबर हाफ Q इंटू V की जगह पर Q/C रख दें तो हाफ कितना हो गया बच्चों? हाफ Q²/C। ये भी व्यंजक होता है। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के 3 व्यंजक आए। ये आवेश और विभव के पदों में है, ये धारिता और विभव के पदों में है, ये आवेश और धारिता के पदों में है। ठीक है। तो ये आवेशित चालक की ऊर्जा का व्यंजक हो गया। ठीक है।
अच्छा, दो आवेशी चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण, दो आवेशी चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण कैसे हो रहा है ये बताएंगे। दो आवेशी चालक हैं, उनको जोड़ दिया जाए तो आवेश रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एक चालक से दूसरे चालक पर आवेशों का पुनर्वितरण होने लगता है। तो ये जो पुनर्वितरण हो रहा है ये किस अनुसार, किस आधार पर पुनर्वितरण हो रहा है इसकी बात होगी। ठीक है, दो आवेशी चालकों के बीच आवेशों का पुनर्वितरण, दो आवेशी चालकों के बीच आवेशों का पुनर्वितरण। देखिए दो चालक हैं, एक चालक, चलो नाम इनका लिख देते हैं, एक चालक ए है, सेम कोई भी हो, दोनों आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल होते हैं तो आवेश बराबर बराबर बढ़ जाते हैं। अगर दो चालक आइडेंटिकल हों तो जैसे ही दोनों चालकों को आपस में जोड़ा जाए या किसी पतले तार से जोड़ा जाए तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर हो जाता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल एक स्पेशल कंडीशन है। जैसे कोई आयत कह दिया, आयत, तो आयत चतुर्भुज का एक विशेष प्रकार है ना, चतुर्भुज में कोई आयत ही होना जरूरी थोड़ा है। तो ऐसे ही कोई दो चालक हैं ए और बी, दोनों चालक हम आइडेंटिकल अभी फिलहाल नहीं मान रहे हैं, ए और बी। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसको दिया गया आवेश Q1 और इस कारण इसका विभव V1 हो जाता है, इसको दिया गया आवेश Q2 और इस कारण इसका विभव V2 हो जाता है। आपको मालूम है Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। ठीक है, देखिए अब अगर इन दोनों चालकों को किसी पतले तार से आपस में जोड़ दिया जाएगा तो आवेश का प्रवाह हाई वोल्टेज वाले कंडक्टर से लो वोल्टेज वाले कंडक्टर की ओर होगा और तब तक होगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। ठीक से सुनो बेटे, देखिए जो आवेश होते हैं वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। तो पतले तार से, हमने एक शब्द कहा पतले तार से जोड़ दिया जाए, पतले तार से इसलिए जोड़ा जाता है, पतले तार में ये माना जाता है कि आवेशों का संचय नहीं होगा। जितना आवेश Q1 प्लस Q2 आवेश है, Q1 इसका है, Q2 इसका है, तो आवेश रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, पुनर्वितरित होंगे, तो कुल आवेश, इन चालकों का कुल आवेश Q1 प्लस Q2 ही रह जाएगा। अब मान लीजिए पतले तार से जोड़ने पर आवेश एक चालक से, जो हाई वोल्टेज वाला चालक है, ये नहीं मालूम कौन हाई वोल्टेज है, V1 V2 में से जिसका भी वोल्टेज ज़्यादा होगा, उस चालक से लो वोल्टेज वाले चालक की ओर आवेश प्रवाहित होने लगेंगे। और कब तक प्रवाहित होंगे? जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। मान लीजिए कि दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है तो V बराबर हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश अपान कुल धारिता। अब कुल आवेश तो वही रह गया, आपने कहा था पतले तार से जोड़ा ही इसीलिए है कि आवेश वही रह जाए पहले वाले ही, तो Q1 प्लस Q2 अपान कुल धारिता C1 प्लस C2। Q1 की जगह पर ये लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये आवेशों का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव इतना ही ना हो जाए। ठीक है, दोनों का विभव समान हो जाएगा तो आवेशों का प्रवाह बंद हो जाएगा। मान लीजिए रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इस चालक पर कुल आवेश रह गए Q1 डैश। कितने आवेश रह गए? Q1 डैश। तो Q1 डैश बराबर C1V। क्यों? रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद तो दोनों का वोल्टेज यही हो गया, बराबर हो गया, जितना वोल्टेज इसका उतने वोल्टेज इसका। और इस पर आवेश अगर Q2 डैश हैं तो Q2 डैश बराबर C2V। तो अगर अब हम करें, इसलिए Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1V अपान C2V। C1V अपान C2V, ये B और B कैंसिल हो जाएगा। क्या आया? Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1 अपान C2। यहाँ लिख देते हैं Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1 अपान C2। C1 C2 क्या है? दोनों चालकों की धारिताएं हैं। Q1 डैश और Q2 डैश क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद पहले चालक का आवेश है Q1 डैश, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद दूसरे चालक का आवेश है Q2 डैश। अर्थात
किन्हीं दो चालकों को आपस में जोड़ने पर, दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर उनमें आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। मतलब जिसकी धारिता ज़्यादा होगी उस पर ज़्यादा आवेश संचित होगा, जिसकी धारिता कम होगी उस पर कम आवेश संचित होगा। तो क्या तय हुआ? किन्हीं दो आवेशित चालकों के बीच आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। किन्हीं दो आवेशित चालकों के बीच आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। तो यहाँ तक का टॉपिक आज का रहेगा। धन्यवाद।